नमस्कार, लिबरल टाइम के खास शो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एक बार फिर से जुड़ जाइए मेरे यानी कि आर मोहन तिवारी के साथ आपके अपने प्राइम टाइम शो लिबरल टाइम में। और आज हम एक बार फिर से जुड़ गए हैं आज की 3 बड़ी स्टोरीज को लेकर। और ये स्टोरी बेहद आपके लिए जानने के लिए है। क्यों? क्योंकि तीनों बातें ऐसी हैं। पहली बात, मध्य प्रदेश के अगर आप दर्शक हैं तो आप इसे देखना मत भूलिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की कुर्सी खतरे में है। अभी प्रश्न चिन्ह लगा है। ये बात अभी पक्की नहीं हुई है, लेकिन हो भी सकती है। ये स्टोरी आपके लिए पहली स्टोरी लिबरल टाइम पर लेकर आए हैं। और दूसरी स्टोरी है अमेरिका में दिल्ली के केजरीवाल मॉडल की धूम हो रही है। अब ये कैसे हो रही है धूम? अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव हो रहे हैं। अमेरिका में 4 साल के बाद हर बार राष्ट्रपति के लिए चुनाव होते हैं। और अब वहां पर अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल की धूम मची है। दिल्ली में भी इसकी हलचल है, इस पर भी बात करेंगे। और तीसरी स्टोरी क्या है, आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जमकर बवाल मचा। गोमती नगर में अखिलेश यादव ने ये पूरा बवाल काटा। और इस पूरे बवाल के बीच योगी की एक गलती अखिलेश यादव को ताकतवर कर गई। ये कैसे हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। तो जुड़ जाइए मेरे साथ लिबरल टाइम के शो में और फटाफट चर्चा करते हैं इन तीनों स्टोरीज पर। पहली स्टोरी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की कुर्सी खतरे में है। प्रश्न चिन्ह के साथ पूछ रहा हूँ, खतरे में है क्यों? क्योंकि बगावत हो रही है, खुलकर नहीं हो रही है। मोहन यादव के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जा रही है, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से, जो हालात मध्य प्रदेश में बन रहे हैं, ये चिंगारी पनप रही है। ना तो इसे अभी भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान देख पा रहा है, न खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव इसे देख पा रहे हैं। लेकिन ये चिंगारी अगर ज्वाला में तब्दील हुई तो मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार और खुद मोहन यादव की मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में आ सकती है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसकी वजह भी आपको बताऊंगा। कोई भी बात मैं हवा में नहीं कहूंगा। मध्य प्रदेश में इस वक्त क्या हो रहा है, अगर आप पिछले 1 से 2 महीने की मध्य प्रदेश की तस्वीर निकाल कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश में नौकरशाह जो है वो तानाशाह वाला रवैया अपना। और ये एक जिले की बात नहीं है, मध्य प्रदेश के तमाम जिले हैं। भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, मऊगंज है, सागर है, कहीं की भी आप बात देखिए, हर जगह से अगर कुछ शिकायत निकल कर आ रही है तो एक ही शिकायत निकल कर आ रही है कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, आम जनता को नजरअंदाज कर रहे हैं। फरियादी अपनी शिकायत लेकर पैरों से नहीं जा रहे हैं, फिरके पर जा रहे हैं। वो तस्वीरें भी आई हैं, हमने आपको दिखाई है, वो तस्वीरें लिबरल टीवी पर दिखाई हैं। कोई नंगे पांव जा रहा है, कोई लेट कर जा रहा है, कोई सिर के बल जा रहा है। ये आलम है कि अधिकारी जो है पूरी तरह से तानाशाह हो गए हैं। आम जनता की फरियाद कहीं नहीं सुनी जा रही है। अब इसके बाद उम्मीद कहाँ होती है, जब आपके अपने अधिकारी ही सुनने से आपको इनकार कर दें, आपकी फरियाद ना सुने, तो लोगों के पास क्या बचता है? रह जाके जाते हैं अपने विधायकों के पास, भैया क्योंकि वोट तो हमने आपके नाम पे दिया था, हम ये IAS और IPS तो नहीं समझते हैं, हम ये पुलिस के इंस्पेक्टर थानेदार हमें नहीं समझ में आता है, हमने वोट दिया था आपकी सरकार के लिए। अब लोग जा रहे हैं अपने अपने विधायकों के पास। मध्य प्रदेश में एक जो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सीट आई थी, भारतीय जनता पार्टी का जो बहुमत आया था, वो अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक था। 164 विधायक मध्य प्रदेश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी है। आप सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश में किस कदर भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सत्ता में लाया, किस कदर वोट दिए, किस कदर मध्य प्रदेश की जनता का भाजपा के प्रति प्यार है। लोकसभा में तो 29 की 29 झोली में डाल दी गई, लेकिन इसके बाद मध्य प्रदेश की जनता के साथ क्या हो रहा है? लोग जाते हैं अपनी फरियाद लेकर तो उन्हें भगा दिया जाता है। कलेक्टर कह देते हैं कि हम आपकी फरियाद नहीं सुनेंगे। इसके बाद लोग कहाँ पहुंच रहे हैं? लोग जा रहे हैं उन्हीं विधायकों के पास जिन्हें उन्हें वोट दिया था, जिनकी सरकार लोगों ने बनवाई। लेकिन यहाँ पर भी कहानी में ट्विस्ट, जिस कदर आम जनता को अधिकारियों के दफ्तरों से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, वही आलम फिलहाल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ थी। और इसकी कई तस्वीरें अभी हाल ही में सामने आई। एक तस्वीर निकल कर आई मऊगंज से, वो हमने आपको बताई। मऊगंज में कैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदीप पटेल ASP ऑफिस में जाकर जमीन पर लेट गए, जिसे कहा जाता है दंडवत हो जाना, यानी अपने आप को सौंप देना। और उन्होंने ASP से कहा कि भैया मुझे मरवा दीजिए, क्योंकि शराब ठेकेदारों के खिलाफ तो कोई एक्शन हो नहीं रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब इसके बाद एक घटना आई सागर से। यहाँ पर एक फरियादी की शिकायत पर FIR दर्ज नहीं हो रही थी। सागर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं
इनका नाम है ब्रज बिहारी पटेरिया। इन्होंने भी जाकर थाने में कहा कि भैया फरियादी की सुन लो, लेकिन नहीं सुनी गई। इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अब इसके बाद एक और उदाहरण आपको दे रहा हूँ। संजय पाठक हैं, भाजपा के विधायक हैं। संजय पाठक के क्या बयान आ रहे हैं? संजय पाठक कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है मेरी जान को खतरा। अब आप देखिए, सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन्हें भी पता है कि मेरे इन बयानों का क्या असर पड़ने वाला है, चाहे वो प्रदीप पटेल हो या ब्रज बिहारी पटेरिया हो या संजय पाठक हो। अब इसके अलावा एक और विधायक हैं, अजय बिश्नोई। ये वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। अजय बिश्नोई कहते हैं कि मध्य प्रदेश की पूरी सरकार शराब ठेकेदारों के सामने नतमस्तक है। इस बयान के आप मायने समझिए, यानी कि मध्य प्रदेश का पूरा महकमा, पूरी सरकार शराब ठेकेदारों के सामने नतमस्तक है, यानी कि कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। इसके विपरीत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई हम तो अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं, शराब माफिया हो, ड्रग्स माफिया हो। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक कौन सा सुर अलाप रहे हैं? आखिर ये हो क्या रहा है? और जब ये सब कुछ हो रहा है तो एक सवाल उठकर सामने आ रहा है, क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ अचानक माहौल बनाया जा रहा है? अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों के ये एक्शन सामने आए, कोई दंडवत हुआ, किसी ने इस्तीफा दिया, किसी ने ट्वीट किया। इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जीतू पटवारी ने मोर्चा खोल दिया और हकीकत बता दी कि देखिए मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है कि भाजपा के विधायकों की नहीं सुनी जा रही। अब रेफरेंस दे रहे हैं। देखिए अमूमन क्या होता है, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ विपक्षी दल हमलावर होता है तो वो अपने आंकड़े रखता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर जीतू पटवारी कह रहे हैं कि भाजपा के विधायकों का ऐसा कहना है, भाजपा के विधायकों के स्टेटमेंट रखे जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जैसे उड़ता पंजाब वाले हाल थे, पंजाब में नशों की एकदम भरमार हो रही थी, नशे के खिलाफ मुहिम चल रही थी, नशे से डूब गया था पंजाब एक समय। जैसे हरियाणा में माहौल बना, जैसे दिल्ली में, अब मध्य प्रदेश भी उड़ता पंजाब बन रहा है, मध्य प्रदेश भी उड़ता मध्य प्रदेश बन रहा है। तो ये जीतू पटवारी का पहले आप वीडियो देखिए, जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा, इसके बाद बात करेंगे क्या वो खतरा है मोहन यादव की कुर्सी पर। तो वीडियो में आपने देखा कि कैसे जीतू पटवारी ने बताया कि भारत में 40 करोड़ लोग इस वक्त नशे के शिकार है। ये आंकड़ा अपने आप में हैरान कर देने वाला है और सरकारों को इस पर भी सोचना चाहिए कि शराब से मिलने वाले टैक्स से आप कितनी ही कमाई क्यों ना करें, लेकिन उससे समाज की क्या दुर्दशा हो रही है। मसला ये नहीं है, मसला है मोहन यादव की कुर्सी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा। जब शिवराज सिंह चौहान 2018 का चुनाव मध्य प्रदेश में हार गए, तब उनकी कुर्सी पर सवाल उठ गए थे। कहा गया कि शिवराज सिंह चौहान अब आने वाले दिनों में एमपी के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, लेकिन अचानक कभी एक साल बाद मोहन यादव, कमलनाथ सरकार गिर जाती है, शिवराज सिंह चौहान को दोबारा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अगले विधानसभा चुनाव के लिए घोषित तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया और संशय हो गया कि अब शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश से छुट्टी होने वाली है। लेकिन उन्होंने जी जान लगा दी, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी और भारतीय जनता पार्टी का तूफान मध्य प्रदेश में आ गया। कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ कि अब मध्य प्रदेश की कुर्सी किसके हाथों में जाएगी? बड़े बड़े दिग्गजों की कतार लग गई। प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव, तमाम दिग्गज जो थे, नरेंद्र सिंह तोमर। लेकिन हुआ ये कि 3 बार के विधायक मोहन यादव को अचानक हेलीकॉप्टर के जरिए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। पैराशूट मुख्यमंत्री कह सकते हैं। ना तो उनका नाम दावेदारों में था, ना उन्होंने दावेदारी पेश की थी, लेकिन हाईकमान का फरमान आया, मोहन यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई। अब जितने दावेदार सामने आ रहे थे, जितनी दिल्ली और भोपाल की दौड़ें चल रही थी, अचानक थम गई। लेकिन अब 1 साल बीत जाने के बाद अचानक भारतीय जनता पार्टी के खेमे से ही कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ये बन रहा है या बनाया जा रहा है, ये समझने वाली बात है। देखिए, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के बयान आ रहे हैं, ये बयान नासमझी में नहीं आ रहे हैं। तमाम विधायक हैं, अजय बिश्नोई भी वरिष्ठ विधायक हैं, गोपाल भार्गव वरिष्ठ विधायक हैं, संजय पाठक भी वरिष्ठ विधायक हैं। और जो विधायक कर रहे हैं, सीधे तौर पर क्या संदेश देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में हाल बेहाल है, मध्य प्रदेश की सरकार काम नहीं कर पा रही है। तो निशाने पर कौन आएगा? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है
कि अगर विधायकों को जनता की इतनी चिंता थी तो इन बातों को पार्टी प्लेटफॉर्म पर भी उठाया जा सकता था। सीधे मुख्यमंत्री से भी विधायक संवाद कर सकते थे, लेकिन मुख्यमंत्री से संवाद न कर इस्तीफा दे देना या एडिशनल एसपी के ऑफिस में दंडवत हो जाना, ये अपने आप में एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है कि क्या मोहन यादव की मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में आ गई, क्योंकि दावेदार अभी भी कई हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव को इस लिहाज से मध्य प्रदेश में स्वीकृति मिल गई है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की, ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये फैसला हाईकमान का था। देखिए, शिवराज सिंह चौहान की अपनी एक लोकप्रियता हुआ करती थी, शिवराज सिंह चौहान की अपनी एक लॉबी हुआ करती थी। हालांकि वो दिल्ली में चले गए तो अब उनका यहाँ पर किरदार उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जो दावेदार थे वो अभी भी बने हुए हैं। तो क्या मोहन यादव सरकार के खिलाफ बगावत का माहौल तैयार किया जा रहा है और इस बगावत के माहौल को मुख्यमंत्री मोहन यादव चिंगारी समझकर भूल कर रहे हैं? तो क्या ये भूल भारी पड़ जाएगी या कोई रास्ता निकल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की कुर्सी खतरे में है। तो ये हमारी पहली स्टोरी थी जो हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेकर आए। अब चलते हैं लिबरल टाइम की दूसरी स्टोरी की ओर। अब दूसरी स्टोरी क्या है? दूसरी स्टोरी है, ये भी बहुत दिलचस्प है। अमेरिका में अरविंद केजरीवाल के दिल्ली वाले मॉडल की धूम मची हुई है। सुनकर आपको भी हैरानी हो रही होगी, भाई ये कैसे हो गया? मतलब दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के मॉडल की धूम अमेरिका में कैसे मची है? अमेरिका में इस साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होंगे, राष्ट्रपति का चुनाव होगा। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। अब उन्होंने एक वादा किया कि अगर हमारी सरकार बनती है, मैं राष्ट्रपति बनता हूं, तो मैं अमेरिका वासियों के लिए बिजली के बिल हाफ कर दूंगा। चलाओ जितनी बिजली चलाना है, बिजली के बिल हाफ आएंगे। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये वायदा किया, अमेरिका में राजधानी दिल्ली में सुगबुगाहट तेज हो गई। सबसे पहले किसने लपका? पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, और उनके लपकने की वजह भी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार बनती है तो उनकी सरकार बनने में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो अरविंद केजरीवाल की वो योजनाएं जो जनता को सीधा लाभ देती हैं, मुफ्त वाली वो योजनाएं, चाहे वो पानी का बिल माफ करने की बात हो, पानी के बिल माफ करने वाली योजना हो, या बिजली का बिल हाफ करने वाली योजना हो, महिलाओं के लिए बस फ्री करने वाली योजना हो। ये वो तमाम योजनाएं हैं जो बार बार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता में काबिज कर देती हैं। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने भी उन योजनाओं को अमेरिका में ऐलान कर दिया, अमेरिका की जनता से वादा कर दिया, तो केजरीवाल भाई गदगद हो गए। केजरीवाल का ट्वीट आ गया तो केजरीवाल ने कहा कि देखिए ये है जिसे हमारे देश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि ये मुफ्त की रेवड़ी है। लेकिन अब अमेरिका में भी वही कल्चर देखने के लिए मिल रहा है। जो अमेरिका दुनिया का सबसे समृद्ध देश है, शक्तिशाली देश है, पावरफुल देश है, वो भी मेरी योजनाओं को कॉपी कर रहा है। और इसे लेकर आज आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा के खिलाफ हमलावर है। आम आदमी पार्टी कह रही कि देश में अरविंद केजरीवाल की जिन योजनाओं को मुफ्त की रेवड़ी कहा जाता है, अरविंद केजरीवाल की जिन जनता की सेवा की योजनाओं का मजाक उड़ाया जाता है, उन योजनाओं की कॉपी आज अमेरिका कर रहा है। आम आदमी पार्टी कह रहा है कि ये जमाना आ गया है, कभी हम अमेरिका से सीख लेते थे, आज अमेरिका अरविंद केजरीवाल से सीख ले रहा है। तो दिल्ली में धूम मची हुई है आम आदमी पार्टी के खेमे में। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल की जो जनता को सीधे लाभ देने की योजना है वो जनता के लिए हितकारी है, दिल्ली के लिए हितकारी है? अगर है तो क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप ने अरविंद केजरीवाल से प्रभावित होकर बिजली बिल हाफ करने जैसे वायदे किए हैं? इसका जवाब तो डोनाल्ड ट्रंप ही दे सकते हैं कि उन्हें ये सीट कहां से मिली, उनके पास ये आइडिया कहां से आया। लेकिन दिल्ली में भाई धूम मची है। अरविंद केजरीवाल ने अब डोनाल्ड ट्रंप के इस वायदे को अपना मुद्दा बना लिया है और भाजपा के खिलाफ जोरदार तरीके से हमलावर है। ये वीडियो देखिए और स्टोरी पर आगे बढ़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा? I will cut the price of energy and electricity in half. Ready? 12 months from January 20th, I take office on January 20th, your electric bill, including cars, air conditioners, heating, everything, your total electric bill will be 50% less. We're going to cut it in half. And we have it. We have the power to do it because we have it. We don't need ships.
We don't need long train. We have everything. We're going to have to build some pipelines because we can't transport it. But that's easy to do, and that's safer than trains. But we're going to get this done, and you're going to have, within 1 year, think of it, within 1 year, you're going to have electric bills and energy bills, and your gasoline for your car is going to be 50% cheaper than it is right now. That's a big thing. That's a big thing. But we will seriously expedite our environmental approvals. I will expedite them. If I have to, I'll just approve them because they use that. You know, they use the environmental approvals to stop progress and quickly double our electricity capacity. And we're going to have it doubled and tripled. This will drive down inflation and make America and Michigan the best place on earth to build a factory. तो ये डोनाल्ड ट्रंप का वायदा है कि अगर हम राष्ट्रपति बनकर दोबारा आते हैं, हमारी सरकार आती है, तो बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे। अब वादा था डोनाल्ड ट्रंप का, चुनावी मुद्दा मिल गया अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि दिल्ली में भी फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं 2025 में। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि दोबारा जनता के जरिए चुनकर ही मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। ऐसे में केजरीवाल को बड़े मुद्दों का सहारा चाहिए और अपनी जिन योजनाओं पर वे सवाल झेल रहे हैं, निशाने झेल रहे हैं, चाहे वो मुफ्त की बिजली हो या कथित शराब नीति का घोटाला, वो उन सवालों से बचना चाहते हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप के इस वायदे ने अरविंद केजरीवाल की योजनाओं पर कहीं ना कहीं ठप्पा तो लगा दिया है। देखिए, दुनिया में कुछ होता है तो उदाहरण लिए जाते हैं, अमेरिका इंग्लैंड के उदाहरण लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता भी अगर गिनी जाती है तो उनके अमेरिकी दौरे में क्या व्यवहार देखा गया है, तमाम बातें सामने आती हैं। तो अरविंद केजरीवाल के लिए भी कहीं ना कहीं एक सील है, एक मुहर है कि भाई आपकी योजना सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, दुनिया के बड़े बड़े देश भी ऐसी योजनाएं अपने नागरिकों के लिए लाते रहते हैं। तो ये हमारी आज की दूसरी स्टोरी थी। अब चलते हैं आज की तीसरी स्टोरी की ओर। तीसरी स्टोरी क्या है? योगी की इस गलती से अखिलेश यादव ताकतवर हो गए हैं। बीती रात से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बवाल मचा हुआ है। बवाल क्यों मचा हुआ है? क्योंकि आज लोकतंत्र के सबसे बड़े सिपाही कहे जाने वाले जयप्रकाश नारायण की 122वीं जयंती। अब अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि भाई हम जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में जाकर जेपी को माल्यार्पण करेंगे, उनके मूल्यों को याद करेंगे। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था, आपको 2023 की कहानी बता देता हूँ। 2023 में भी अखिलेश यादव जेपी नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने की चाहत रखे हुए थे। वो चाहते थे कि वे जाएं, लेकिन तब भी भाजपा ने, यानी कि जो लखनऊ का विकास प्राधिकरण विभाग है, उसने वहां पर गेट लगा दिए थे और कहा कि अभी ये निर्माणाधीन है, यहाँ पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन अखिलेश यादव गेट फांद के चले गए थे, खूब बवाल मचा था। इस बार भी अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि वे जाएंगे, लेकिन जो अखिलेश यादव ने ऐलान किया, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने JPNIC के बाहर टीन की शेड लगवा दिए और बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दिया कि ये अभी निर्माणाधीन है, कोई प्रवेश नहीं कर सकता। एक पत्र भी जारी कर दिया जिसमें कहा गया कि भाई अखिलेश यादव के पास जेट प्लस सुरक्षा है, अखिलेश यादव का यहाँ पर आना, यहाँ पर बिच्छू है, सांप है, खतरे से बाहर नहीं है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव को ये मुद्दा मिल गया। अखिलेश यादव बीती रात भी पहुंचे JPNIC के बाहर और उन्होंने अधिकारियों से सीधी बात भी की। उन्होंने कहा कि भाई कब तक यहाँ खड़े रहोगे, कब तक मुझे रुकोगे। उन्होंने वहां पर टीन के शेड पर लिखवा दिया जय समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। और जो कार्यकर्ता अखिलेश यादव के गुमसुम नजर आ रहे थे पिछले कुछ दिनों से, मैं उसकी वजह भी बताऊंगा, पहले आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या। वो अचानक उत्साहित हो गए। आज सुबह से ही अखिलेश यादव के आवास के बाहर लखनऊ में पुलिस की बैरिकेडिंग शुरू हो गई। अखिलेश यादव के घर का मार्ग रोक लिया गया और पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया कि भाई अखिलेश यादव जा ना पाए। क्या करते, अखिलेश यादव भी मजबूर थे, अपने समर्थकों के साथ आए। अपने से ही उन्होंने JP नारायण की एक प्रतिमा लेकर आए कार में, जिसमें PDA के बैनर लगे हुए थे, और माल्यार्पण किया। और अखिलेश ने कहा कि ये है लोकतंत्र की हत्या, जहां महापुरुषों का सम्मान करने से भी रोका जा रहा है। अब ये योगी की गलती कैसे है, इस पर बात करते हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी बैकफुट पर थी। क्यों? चाहे वह अयोध्या में मोहित खान का मामला हो या समाजवादी पार्टी के जो दूसरे नेता हैं उनके खिलाफ शोषण के आरोप लगे थे, महिलाओं ने आरोप लगाए थे, तो पूरा मुद्दा कहीं ना कहीं प्रदेश में उछाल मार रहा था। सियासत कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के
विपरीत जा रही थी। अखिलेश यादव बैकफुट पर नजर आ रहे थे, लेकिन न जाने क्यों योगी सरकार ने अखिलेश यादव को रोकने की कोशिश की और अखिलेश यादव ने इसे अब मुद्दा बना लिया। तो जो अखिलेश यादव बैकफुट पर थे, अब उनके कार्यकर्ता उत्साहित हो गए हैं। यूपी में अब कुछ ही दिनों में 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। ये उपचुनाव योगी सरकार के लिए बेहद अहम है। लोकसभा चुनाव में योगी सरकार की जो सीटें गिरी हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें गिरी हैं, कहीं ना कहीं उनके बाद वापसी करने का योगी सरकार के पास मौका है। लेकिन अखिलेश यादव चार्ज हो गए हैं। अखिलेश यादव की अब ताकत बढ़ गई है, कार्यकर्ता एकजुट हो गए हैं। यहाँ तक कि अखिलेश यादव को अब ये बूस्टर मिल गया है। अब अखिलेश यादव इसी मुद्दे के सहारे योगी सरकार के खिलाफ हमलावर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं योगी की ये गलती अखिलेश यादव के लिए ताकतवर बन गई। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने कह दिया कि भाई जो एनडीए के कुछ समर्थक हैं, जो अपने आप को जेपी का समर्थक कहते थे जैसे नीतीश कुमार, उन्हें तो एनडीए छोड़ देनी चाहिए क्योंकि जेपी नारायण का सम्मान नहीं हो रहा है। तो अखिलेश यादव अपनी सियासत में अब बिहार तक पहुंच रहे हैं, यूपी तक बस सीमित नहीं है। तो योगी की एक छोटी सी गलती, मुख्यमंत्री योगी की या योगी सरकार की, अखिलेश यादव को ताकतवर बना गई। अब अखिलेश यादव इस मुद्दे को कितना तूल देंगे, लखनऊ से कहां तक इस मुद्दे को उठाएंगे, क्या संसद तक लेकर आएंगे, क्या दिल्ली तक लेकर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं योगी सरकार की इस छोटी सी गलती ने सोए हुए अखिलेश यादव को जगा दिया है और अब अखिलेश यादव प्रदेश में अपनी विपक्ष वाली भूमिका दिखा रहे हैं। तो ये वो तीसरी स्टोरी थी जिसे लेकर हम आपके साथ जुड़े। लिबरल टाइम इसी तरह हर रोज आपके साथ हम देश और दुनिया की बड़ी स्टोरीज लेकर जुड़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं। फिलहाल वक्त तो चला इजाजत का, देखते रहिए लिबरल टाइम।